हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग द ऑफिसर एकेडमी का दोस्तों यूपीएससी और बीपीएससी बिहार टीचर स्पेशल के लिए दोस्तों 7000 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए जरूर दोस्तों। ई बुक है दोस्तों, इतिहास का ये नोट्स है दोस्तों। आज हम जो कराने जा रहे हैं जहाँ इतिहास में जो आधुनिक भारत होता है एडी दोस्तों, उसका जो सबसे जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से दोस्तों इसमें 1500 क्वेश्चन के आसपास है दोस्तों। 800 से हम आज इसमें डिस्कशन कराने वाले दोस्तों, क्वेश्चन आंसर रिवीजन करने वाले दोस्तों। 800 से स्टार्ट करने वाले। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस जो टीचर का एग्ज़ाम देंगे बिहार शिक्षक भर्ती का दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। ये आधुनिक भारत जिनका एसएसटी पेपर होगा 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। आप लोग इसको जरूर से ज़रूर देखिएगा। 200 क्वेश्चन का ये एपिसोड रहने वाला है दोस्तों। 200 क्वेश्चन हम कराएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। तो बिहार शिक्षक के लिए ये वीडियो स्पेशल है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। और दोस्तों जो भाई बहन बिहार दरोगा दे रहे हैं, बिहार सीजीएल दीजिएगा, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो साथियों आपका बीपीएससी और यूपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। 800 से स्टार्ट करते हैं। मेरा यहाँ से 1 नंबर समझिए आप। एक यहाँ से 800 से स्टार्ट करेंगे, 200 कम से कम करना है दोस्तों, 1000 जाना है। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुआ था दोस्तों? तो साबरमती से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती से हुआ था दोस्तों। चलिए एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो साबरमती से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 801 देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन डैश में शुरू हुआ था दोस्तों। तो 1930 में हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1930 में दोस्तों। चलिए हम लोग 802 देखते हैं। दांडी नमक यात्रा किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो दांडी नमक यात्रा 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को दोस्तों। 803 देखिए। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य दोस्तों था कि यह सुनिश्चित करना था कि सभी ब्रिटिश सरकार के संपूर्ण आज्ञा था दोस्तों। देखिए 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों को संपूर्ण अवज्ञा करना दोस्तों। 804 देखिए। 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा आयोजन किया था दोस्तों। किसके विरुद्ध किया था? तो नमक पर कर लगाए के विरुद्ध में गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 805 देखिए। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी के थे। कौन के थे? सी राजगोपालाचारी दोस्तों। चलिए 806 देखते हैं। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे दोस्तों। तो क्रिप्स साइमन मिशन के विरुद्ध में आए थे। किसके विरुद्ध में आए थे? साइमन कमीशन के विरुद्ध में आए थे। फिर से देखिए। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 807 के साइमन कमीशन कब भारत आया था दोस्तों? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों। और गठन कब हुआ? 3 जून 1927 को गठन हो गया था दोस्तों। लेकिन भारत कब पहुंचे? 1928 को दोस्तों। 808 देखिए। निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो देखिए जॉन जेम्स ए स्कट नहीं थे। उसके बाद जो थे वो देखिए हैरी लेवी लॉन्सन थे, क्लेमेंट एटली थे और जॉन साइमन थे दोस्तों। लेकिन जेम्स ए स्कट नहीं थे साइमन कमीशन के सदस्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 809 देखिए। साइमन कमीशन कितने भारतीय सदस्य थे दोस्तों? तो 0 थे दोस्तों। मतलब एक भी सदस्य भारतीय नहीं दोस्तों। इसमें साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज ही थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 810 देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध
करते हुए हुआ था दोस्तों। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय दोस्तों। और यहाँ इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? पंजाब से। पंजाब में इसे केसरी बोला जाता, पंजाब का केसरी बोला जाता दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे है दोस्तों। एक ए आंसर हो गया इसका, सॉरी। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। 1811 देखते हैं। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों साइमन कमीशन का गठन किया हुआ समूह था दोस्तों? क्या बोला गया? किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के साइमन कमीशन का गठन किया समूह गया था दोस्तों? तो ये 1927 में गठन किया हुआ समूह था। कब किया गया था? 1927 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थे। 812 के साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे दोस्तों, कोई भारतीय सदस्य इसमें नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी बोलते हैं दोस्तों। 813 के गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्या था? तो गांधी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए था। चलिए 814 के गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों? तो 1931 में। कब हुआ था? डेट अगर पूछ ले तो 5 मार्च और कहीं कहीं 4 मार्च भी दिया जाता है दोस्तों। 1931 को हुआ था। चलिए हम लोग 815 देखते हैं। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थी दोस्तों? तो देखिए एने बेसेंट दी हुआ है पहला ऑप्शन, देखिए दूसरा फिर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले। वन नेविता दोस्तों 42 में अपने सरोजिनी नायडू भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे दोस्तों? सरोजिनी नायडू भाग लिए थे। चलिए 816 दोस्तों दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था सितंबर 1931 में दोस्तों। कब हुआ था? दूसरा दोस्तों सितंबर 1931 में। कब हुआ था? सितंबर 1931 में दोस्तों। 817 देखिए लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 818 देखिए निम्नलिखित में किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। 819 देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा दोस्तों? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधि पर असफल रहा था दोस्तों, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर दोस्तों अपना अलग प्रतिनिधि अलग वर्ग मांग रहे थे दोस्तों। 820 देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो नवंबर 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, नवंबर 1930, सितंबर 1931 और एक दोस्तों 1932 हुआ था पूना पैक्ट के तहत से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 821 देखिए महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया दोस्तों? 11 थे मांगे। कितने 11 मांगते? 11 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 822 के 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था दोस्तों? तो इनका सीधा संबंध दलित वर्ग से था। किससे था? भारतीय दलित वर्ग से था दोस्तों, जो जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर जी दोस्तों। 823 देखिए पूना समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों? 1932 में। कब? 1932 में। चलिए 824 किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1932 में। 825 देखिए पूना समझौता पर किस ने हस्ताक्षर किया था? गांधी जी और अम्बेडकर जी। गांधी जी और अम्बेडकर जी दोस्तों। चलिए लोग आगे चलते हैं। रॉकेट फायर की तरह स्पीड चलना है, क्योंकि 200 क्वेश्चन देखना है दोस्तों 1 घंटे के अंदर। 826 देखिए 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों? तो बी आर अम्बेडकर के बीच दोस्तों। 828 देखिए निम्नलिखित किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले थे। कौन बोले थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले थे दोस्तों। 829 देखिए सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें थी दोस्तों? तो 71 और 147 थी दोस्तों। कितनी थी? 71 और 147 थी दोस्तों। चलिए 830 देखिए 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी दोस्तों? जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 को दोस्तों। चलिए 801 देखते हैं। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो श्रील रेडक्लिफ दोस्तों। श्रील रेडक्लिफ इसके कब? 1914 में दोस्तों।
चल 14 में खींचा गया था दोस्तों, 1947 में, सॉरी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 832 देखिए, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया था दोस्तों? एक, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना, और पाकिस्तान के लिए जिन्ना को मांग का ब्यौरा काम के लिए करना दोस्तों। तो आपका केवल 2 सही है दोस्तों, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना दोस्तों, इसलिए भेजा गया था। ये सब आपका गलत है, आपका केवल दो सही था दोस्तों। चलिए 800, किस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों? तो ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन। किसमें दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन। तो 824 देखिए, भारत तथा विश्व की समस्याओं की हल की एकमात्र पूंजी समाजवाद में नहीं था। यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है दोस्तों? ये युक्ति आपका जवाहरलाल नेहरू की है दोस्तों। किसका? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। फिर से देखिए, भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र पूंजी समाजवाद में नहीं थे। यह प्रसिद्ध युक्ति किसके? जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों। 835 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किसने किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण दोस्तों। किसने किया था? जयप्रकाश ने। फिर से एक बार पढ़ लिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। 37 देखिए दोस्तों, भारत के विभाजन के प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन के माउंट योजना के दोस्तों क्या बोला गया? भारत के विभाजन के प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया, तो माउंट योजना के द्वारा स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? माउंट योजना के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग 838 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 838 देखिए, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था दोस्तों? तो देखिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे दोस्तों, और अलेक्जेंडर थे, पैथी लॉरेंस थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, तीनों थे दोस्तों। 839 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ ये बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में दोस्तों। 840 देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी बोले थे दोस्तों। क्या बोले थे? फिर से एक बार देखिए, किस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी दोस्तों। 841 के बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये एम.एन. जिन्ना दिया दोस्तों। कौन दिया था? एम.एन. जिन्ना ने बोला कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था दोस्तों। 882 देखिए, व्यक्तिवाद सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह कौन थे? तो ये थे आपका बृहदरा दोस्तों। कौन थे? बृहदरा थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बृहदत्त थे दोस्तों। बृहदरा ने बृहदत्त बोला जाता है इसको दोस्तों। पहले थे विनोबा, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ये हुए दोस्तों। चलिए हम लोग 843 चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया दोस्तों? फिर आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, उषा मेहता ने प्रारंभ किया। किसने किया था? उषा मेहता दोस्तों। चलिए 844 की, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल में फरार हुआ था दोस्तों? तो हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे दोस्तों। और कहाँ जाके बसे थे? चल गए थे नेपाल दोस्तों। वहीं पे आजाद दास्ता का गठन किए थे दोस्तों। चलिए 845 देखिए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। 86 के, क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने अच्छा अवसर प्रदान किया, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण इसे होना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते। कौन कहा था दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। एक बार फिर से पढ़िए, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने कहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहे थे दोस्तों। 847 किस घटना और किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? ये था दोस्तों शाही भारतीय जल सेना विद्रोह। कौन था दोस्तों? शाही भारतीय जल सेना विद्रोह था दोस्तों। क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की, सॉरी दोस्तों फिर से देखिए, किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा?
ये शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 848 देखिए, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उनके भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे किसका जिक्र कर रहे हैं दोस्तों? वे कर रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व का दोस्तों। किसका जिक्र थे? कांग्रेस के नेतृत्व का दोस्तों। फिर से देखिए, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो कांग्रेस नेतृत्व का दोस्तों। 849 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था दोस्तों? BN कॉलेज का विद्यार्थी कौन था? देखिए, जगपति थे दोस्तों। कौन थे? जगपति BN कॉलेज के छात्र थे दोस्तों। 850 देखिए, अंतरिम सरकार ने वित्त मंत्री को अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये लियाकत अली थे दोस्तों। कौन थे अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री? लियाकत अली थे दोस्तों। 851 देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग था दोस्तों? तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग था दोस्तों। 852 देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो पहले घटना हुई थी क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तों, क्योंकि ये 24 मार्च 1942 नहीं, 24 मार्च में नहीं दोस्तों, 8 अगस्त को हुआ था। डेट एक्चुअली मालूम कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा मालूम भी कर लीजिएगा। चलिए 833 देखिए, किसने स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सदस्य और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया दोस्तों? ये थे लॉर्ड माउंटेन दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। दूसरा 854 देखिए, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों? ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। किसमें दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों। 855 देखिए, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया दोस्तों? किसने लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने लिया था। क्या क्वेश्चन लिया था? फिर से देखिए, 1941 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों। 856 देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। किसके लिए दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 8 अगस्त 1942 दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों। 857 के पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है 858 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। 859 देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों। कौन थे? जयप्रकाश नारायण दोस्तों। 860 देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो के प्रस्ताव पास किया था। ये प्रस्ताव पास किया था दोस्तों 1942 में। कब किए थे? 1942 में दोस्तों। चलिए 861 देखिए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसने रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हुई। उसमें अधिकतम प्रभावित हुए थे दोस्तों तो पटना। अधिकतम प्रभावित क्षेत्र क्या था? पटना था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 862 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकारी समिति अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों। सबसे ज़्यादा तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही रहे थे दोस्तों। 1942 से लेके 46 तक रहे थे दोस्तों। 6 साल तक कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 863 देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे दोस्तों। तो कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज दोस्तों। कौन थे करीबी मित्र? रेवरेंड चार्ली मित्र थे दोस्तों, एंड्रूज थे दोस्तों। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन करता है दोस्तों। तो अहिंसा का नो वायलेंस। फिर से देखिए, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, अहिंसा का दोस्तों। 865 देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे दोस्तों?
तो JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे दोस्तों। 46 तक तो अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। 866 देखिए, भारतीय छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? तो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। अगर पूछ ले कि 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। 868 देखिए, फरवरी 1937 में चुनावों के बारे में क्या सही नहीं है दोस्तों? क्या सही नहीं है करना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन। तो देखिए, 1937 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया था दोस्तों। इसे बंगाल में बहुमत मिला, ये गलत है दोस्तों। बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, मुस्लिम लीग को बहुमत मिला था दोस्तों। चलिए 859 देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को दोस्तों, जिसमें इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। 870 देखिए, ये जो राजेंद्र प्रसाद किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को दोस्तों। किसे माना था? लॉर्ड मिंटो को दोस्तों। उसी समय जब लॉर्ड मिंटो 1919 में आए थे, तो उसी समय मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था की थी, वहीं से पाकिस्तान की जन्म की बात कर दिए थे दोस्तों, वही इसलिए उन्हीं को माना गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो विंस्टन क्लेमेंट चर्चिल थे दोस्तों। कौन थे? क्लेमेंट चर्चिल थे दोस्तों। 872 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? नायिका कहा जाता है दोस्तों आपका अरुणा आसफ अली को। भारतीय छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली को। किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली को। 873 देखिए, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था दोस्तों? तो ये विद्रोह कनाडा में किए थे दोस्तों, लेकिन कलकत्ते में किए गए थे दोस्तों। चंबई में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कहाँ किए थे? चंबई में किए थे। कहाँ पे किए थे? चंबई में। 874 देखिए, 2 स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा दोस्तों। कौन कौन रहा था? चलिए देखते हैं हम लोग। एक रहा था मदीनापुर, दूसरा रहा था बलिया दोस्तों। बलिया बक्सर के पास है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन से सबसे अधिक प्रभावी कौन था? मदीनापुर और बलिया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 875 है। 1946 में अंतिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अंतिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1946 में अंतिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये पारित दोस्तों 16 जुलाई 1947 को। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को दोस्तों। 1877 देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ये अहमदनगर किले में आगा खां प्लेस में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आगा प्लेस में, अहमदनगर किले में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को किया गया था दोस्तों, अहमदनगर किले में। यहाँ पूछा गया महात्मा गांधी को दोस्तों, ये आपको किए गए थे आगा खां प्लेस में दोस्तों। चलिए हम लोग 878 देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम सत्याग्रही पूछिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले, तब दिमाग लगाते हैं। तो थी सरोजिनी नायडू दोस्तों। कौन थी? सरोजिनी नायडू व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली थी दोस्तों। 879 देखिए, भारतीय छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे दोस्तों? तो आपका बिहार हो जाएगा दोस्तों। किस क्षेत्र? बिहार नहीं तो संयुक्त प्रांत दोस्तों। देखिए चलते हैं, संयुक्त प्रांत और एक बिहार था दोस्तों, दोनों था। आपका संयुक्त प्रांत भी हो जाएगा। अब बिहार संयुक्त प्रांत हम लोग किसे बोलते हैं? यूपी को बोलते थे दोस्तों। यूपी को संयुक्त प्रांत उस समय बोला जाता था, ध्यान दीजिएगा। 880 देखिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था। स्टेफोर्ड जो क्रिप्स था जो तुम सदस्य था किसका? तो लेबर पार्टी का सदस्य था। किसका था? लेबर पार्टी का दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था दोस्तों? भारतीय संघ का निर्माण प्रस्तावित था। अंतरिम सरकार का स्थापना प्रस्तावित था। संविधान सभा के लिए चुनाव ये भी प्रस्तावित था। पाकिस्तान सत्ता का निर्माण नहीं था दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए 882 देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय के अध्यक्ष थे आपका JB कृपलानी थी दोस्तों। कौन थे? JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया दोस्तों? भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रारूप तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। क्या बोला गया? भारत छोड़ो
प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी ने। 884 देखिए, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिनके क्रिप्स मिशन व लाई बेबल, लॉर्ड बेबल, लाई लिखा गया प्रिंट में दोस्तों, लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी दोस्तों। तो ये अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, PBI है दोस्तों। क्या बोला गया? कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन वह लॉर्ड बेबल से वार्ताएं की थे? अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों, अबुल कलाम आजाद। 885 देखिए, किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम के एक उत्तरदायी चेक की तरह पोस्ट डेटेड चेक क्यू ओपन ऑफ द क्राइसिस बैंक के महात्मा गांधी बोले थे? तो कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी दोस्तों। चलिए 86 देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों स्थापित किया गया था सरदार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों। कब किया गया था ये भी ध्यान रखिए, 1939 में दोस्तों किया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 1945-46 दिल्ली में INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे दोस्तों? तो ये वकील भोलाभाई देसाई थे दोस्तों। कौन थे? भोलाभाई देसाई। देखिए 1945 दिल्ली में INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भोलाभाई देसाई थे दोस्तों। कौन थे? भोलाभाई देसाई थे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 888 देखते हैं, प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था दोस्तों? तो ये भेजा था विंस्टन चर्चिल दोस्तों। क्रिप्स मिशन कौन भेजा था क्रिप्स मिशन को दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। 889 देखिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया था? तो जर्मनी के। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किसने जोड़ा था? तो जर्मनी से जुड़ा हुआ था। 890 देखिए, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर पूरा संबोधित किया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या बोले थे? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे दोस्तों। 891 देखिए, INA की स्थापना हुई थी। INA की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। जिन भाई बहनों को दोस्तों PDF चाहिए 83 40 45 57 49 पे हाई लिखिए व्हाट्सएप पे, या तो कॉल भी कर सकते हैं, आपको PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिनका भी एग्जाम है दोस्तों 8 दिसंबर को दोस्तों, टीचर का दोस्तों, BPSC का। चलिए हम लोग 892 देखते हैं, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी दोस्तों? तो ये कैप्टन मोहन सिंह थे दोस्तों। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह दोस्तों। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी INA की? तो कैप्टन मोहन सिंह का दोस्तों, कैप्टन मोहन सिंह का। चलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की नहीं किए थे, अभी ऊपर लिखे थे कैबिनेट मोहन सिंह के थे। कौन के थे? मोहन सिंह दोस्तों, मोहन सिंह के थे। चलिए 94 देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? किससे संबंधित था दोस्तों? ये इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित था? इंडियन नेशनल आर्मी से दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी से। 895 देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो शीलभद्र याजी थे दोस्तों। कौन थे? शीलभद्र याजी थे दोस्तों। फिर से देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो शीलभद्र याजी थे दोस्तों। कौन थे? शीलभद्र याजी। चलिए हम लोग 896 देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। चलिए, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में लिखित में कौन सा कथन सही है? सही पहचाना। यह एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी दोस्तों। इसने भारतीय न्यायालयों को शक्ति का विस्तार किया था और इसने ICS में और अधिक पर भारतीय के लिए उपबंध किए दोस्तों। आपका केवल एक सही है दोस्तों। कौन है? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की दोस्तों। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन है? तो इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी और ये सब गलत है दोस्तों, केवल एक आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों?
तो ये आया था विंस्टन चर्चिल के आदेशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों। 899 देखिए, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन से राजनीतिक दल का सत्ता था दोस्तों? तो लेबर पार्टी का, इसका था लेबर पार्टी का दोस्तों। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं था वो सर जॉन साइमन का नहीं था, और पैथी लॉरेंस थे, अर्शिपोर्ट क्लिफ थे, अलेक्जेंडर थे दोस्तों। आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया गया, 100 क्वेश्चन और कंप्लीट किया जाए दोस्तों। चलिए, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें 10 सदस्य शामिल थे दोस्तों। तो 3 सदस्य शामिल थे। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। कब भेजा गया था दोस्तों? 24 मार्च 1946 को, ये ध्यान रखिएगा डेट दोस्तों। और इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे दोस्तों। 1902 देखिए, किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया था दोस्तों। तो ये डॉक्टर किचलू थे। कौन लिया था दोस्तों? डॉक्टर किचलू लिए थे। संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया था डॉक्टर किचलू दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष हुआ था 1942 में दोस्तों। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी द्वारा गए नारे के साथ हुआ था, करो या मरो के नारे के साथ शुरू हुआ था दोस्तों। किस दिन? जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे दोस्तों? तो कलकत्ता में थे दोस्तों। नौखाली में विद्रोह हुआ था, वही दबाने गए थे दोस्तों। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी दोस्तों? तो 3 जून 1947 को दोस्तों बंटवारे की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 3 जून 1947 को दोस्तों बंटवारे की। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत में मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था दोस्तों? उस समय आधी रात थी दोस्तों। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आधी रात था दोस्तों, आधी रात। और ब्रिटिश सरकार भारत कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी उसमें? ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? तो 1946 में दोस्तों। कब हुई थी? कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसी में सहमति बनी दोस्तों। भारत कब संप्रभु गणराज्य बना दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 संप्रभु गणराज्य बन गया दोस्तों। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से कौन सा असंगत कथन, मतलब गलत कथन को पहचाना दोस्तों? तो भारत की नियमावली पुस्तक है, सही बात है दोस्तों। यह कानूनी शासन को कूटबद्ध किया, या मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंध करता है, या वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है दोस्तों। वैधानिक दस्तावेज है दोस्तों। 1912 देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, जिसे हम लोग डायरकी सिद्धांत किसे निर्देशित करते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपका प्रांतों को प्रायोजित विषय को 2 प्रवर्गों में विभाजित करना। पहले था आरक्षित और एक हस्तांतरित विषय था दोस्तों। इसी को बोलते हैं डायरकी दोस्तों, द्वैध शासन जिसे हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1947 को घोषणा पत्र में अंतर्विष्ट है दोस्तों। तो प्रशासन के प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी, स्वशासी संस्थाओं का कर्मी विकास, ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतंत्र उत्तरदायी का गठन, इस नीति का उत्तरोत्तर चरणों में विकास प्राप्त करना आपका हो जाएगा 1 और 2 और 4 दोस्तों। आपका 3 नहीं होगा दोस्तों। ब्रिटिश समाजवाद में स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन, ये गलत है दोस्तों। समाजवाद से ये नहीं था। आपका स्वशासी संस्थाओं कर्मी विकास था। प्रशासन के प्रति शाखा में भारतीय की बढ़ती भागीदारी और विकास करना दोस्तों। नीति का उत्तरोत्तर चरणों में विकास प्राप्त करना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1909 में भारत सरकार के गठन के समय ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था दोस्तों? तो माले मिल्टो सुधार दिया था, जो सबसे कम तक यह अधिनियम चला था दोस्तों। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए उन्होंने कौन सा विधेयक पेश किया था? वही माले मिल्टो सुधार दोस्तों। यहीं से पाकिस्तान का उदय हुआ था दोस्तों, जो राजेंद्र प्रसाद बोले थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस प्रकार पर आधारित है दोस्तों? ये भारतीय संविधान, ये एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है। क्या बोला गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो यह एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम
कब लागू किया गया था? अंग्रेजों ने अंतर्देशीय प्रवास अधिनियम 1859 में लागू किया। कब किया गया? 1859 में दोस्तों। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो ये 1946 कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तुत की थी दोस्तों। चलिए 1918 देखते हैं। संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारत कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में दोस्तों। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंदर प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया था? 1935 के अधिनियम के तहत दोस्तों। किस अधिनियम में भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारी के लिए खोल दिया दोस्तों? ये आपका चार्टर 1333। चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन इसमें। 35 दोस्तों आपका 13 का चार्टर एक्ट होगा। क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट होगा। क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों के बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी दोस्तों? तो ये था दोस्तों अंतर्देशीय प्रव्रजन अधिनियम 1859 दोस्तों। एक बार फिर से पढ़ लिया जाए दोस्तों। किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो अंतर्देशीय प्रव्रजन अधिनियम 1859 के तहत दोस्तों। चलिए 1922 देखते हैं। किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था दोस्तों? तो स्वराज पार्टी दोस्तों। स्वराज पार्टी। कौन किया था? स्वराज पार्टी दोस्तों। 1923 देखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामले को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिवेशन कौन सा है दोस्तों? ये अधिवेशन आपका विनिमय अधिनियम 1773 है दोस्तों। फिर से देखिए। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामले को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो विनिमय अधिनियम 1773 दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है दोस्तों? अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। ये सब सही था दोस्तों। इस अधिनियम के लिए केंद्रीय विधानमंडल में दूसरा अधिनियम बना, ये भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल में दूसरा अधिनियम बनाया, ये भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल को दूसरा अधिनियम बनाया, सही बात है। अधिनियम को भारत लोक सेवा आयोग प्रदान किया था, ये भी बात है। तो इस अधिनियम के तहत भारतीय लोक सेवा आयोग का प्रदान किया था। और इस अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवधि रहा था दोस्तों। ये गलत है। 1919 से 1939 तक नहीं रहा था दोस्तों, 35 तक रहा था ये। चलिए 1925 देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी दोस्तों? चलिए देखते हैं। ये 1892 के तहत दिया गया। किसके तहत दोस्तों? 1892 के तहत दोस्तों। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया जाता है दोस्तों? गवर्नर जनरल का जो पद सृजित किया जाता था वो दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दोस्तों। किसके तहत? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दोस्तों। फिर से एक बात देखिए। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में किसके द्वारा सृजित किया जाता था? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दोस्तों। भारत प्रांतीय सहायता द्वारा प्रदान की गई थी। प्रांतीय सहायता दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदान की गई थी। किससे दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सहायता प्रदान की गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में माले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किए गए थे दोस्तों? ब्रिटिश भारत में माले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किए गए थे? तो ये 1909 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1909 में दोस्तों। चलिए भारत निम्न वर्षों में गणतंत्र बना दोस्तों। तो 1950 में गणतंत्र भारत निम्न वर्षों में गणतंत्र 1950 में गणतंत्र बना दोस्तों। गणतंत्र देश मतलब संविधान अपना लागू खुद का हुआ दोस्तों। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना दोस्तों। तो ये 26 अक्टूबर 1947 को बना। कब बना तो? 26 अक्टूबर 1947 को बना दोस्तों। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 को दोस्तों अभिन्न अंग बना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग भारत के गवर्नर जनरल वायसराय को देखते हैं दोस्तों। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक दोस्तों। तो आपका
केवल दो सही है दोस्तों, क्योंकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का, बंगाल का गवर्नर सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव होगा दोस्तों। लेकिन अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाए तो वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 1932 देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापित किया गया था? तो साथियों, लॉर्ड कैनिंग के काल में दोस्तों। किस काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। फिर से देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान दोस्तों। कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे दोस्तों? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन। तो दोस्तों आपका दास प्रथा तो एलन ब्रो ने किया था दोस्तों। दास प्रथा का जो उन्मूलन था वो आपका हुआ था 1943 में दोस्तों, 1843 में हुआ था दोस्तों। ऑकलैंड के शासनकाल में होता। किसके शासन? ऑकलैंड के शासनकाल में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 1933 क्या बोला गया? सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। तो सती प्रथा प्रारंभ किए थे, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और ठगों को लिए गिरोह का दमन दोस्तों। आपका 1, 3, 4 सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 1, 3, 4 सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 934 देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए दस्तक को अंतिम रूप समाप्त कर दिया था। दत्तक को मतलब दत्तक पुत्र लेकर जो दोस्तों अपना गद्दी पर राजा लोग बैठाते थे। लॉर्ड वेलेजली ने सदर निजामात अदालत का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण किए। इसे गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल के अंतर्गत किया। उपयुक्त में कौन सही है दोस्तों? तो ना तो एक सही है ना तो दो, कोनो सही नहीं है दोस्तों, आपका दोनों गलत है। दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 936 देखिए, कूट पर आधारित है। गवर्नर जनरल और वायसराय का कार्यकाल देखना दोस्तों। चलिए देखते हैं। मेयो, कैनिंग, मेयो, लॉरेंस और नेपियर थे दोस्तों। तो आपका हो जाएगा इसमें साथियों, पहले आएंगे कैनिंग दोस्तों। ये कब आया था? 1856 में दोस्तों। मयो आए थे 1872 में दोस्तों, याद रखिए। लॉरेंस आए थे, लॉरेंस आए थे दोस्तों। नेपियर आपका ADCB होगा दोस्तों। क्या होगा? ए होगा पहले, फिर आपका डी होगा, फिर आपका सी होगा दोस्तों, तब आपका बी होगा 72 मेयो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 937 देखिए, देशी राज्यों के साथ संबंधों को सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया दोस्तों? तो ये परिभाषित किया था लॉर्ड कर्जन दोस्तों। लॉर्ड कर्जन। फिर से देखिए, देशी राज्यों के साथ संबंधों की में सर्वोच्चता की शक्तियों के सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? लॉर्ड कर्जन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। इल्बर्ट विल दोस्तों, इल्बर्ट विल आया था लॉर्ड लिटन के। चलिए मिलान ऐसे नहीं, पहले देख लेते हैं। मिलान करना है दोस्तों। डी दिया गया है। पहले इधर धार्मिक अयोग्यता देखिए, मिलाते हैं। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम का किसके काल में आया था दोस्तों? तो आपका लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। किसके काल में आया था दोस्तों? देखिए, इल्बर्ट विल दोस्तों आया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दोस्तों। और द्वितीय अफगान युद्ध दोस्तों, इल्बर्ट विल जो आया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन के काल में द्वितीय अफगान युद्ध दोस्तों। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया था लॉर्ड कर्जन के काल में, और लॉर्ड डलहौजी काल में था, और प्राचीन स्मारक अधिनियम कर्जन के काल में था। प्राचीन स्मारक अधिनियम कर्जन के काल में आया था दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों, आपका ये होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड, इनमें से कोई नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन दोस्तों। चलिए हम लोग 940 देखते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों गवर्नर जनरल और कार्यकाल, कार्य ग्रहण करने की वर्ष दोस्तों। लॉर्ड कर्जन देखिए 1905, ये आपका सही है। लॉर्ड मिंटो 5 से 10, ये भी सही है। हार्डिंग दोस्तों, हार्डिंग आपका मिलान करना है दोस्तों, सॉरी देखिए शुरू कब हुआ ये है दोस्तों, ये हम गलत टिक कर दिए, फिर से थोड़ा रुकिए। चलिए देखिए, लॉर्ड कर्जन आए थे पहले 1899 से 5 तक रहे थे, और लॉर्ड मिंटो 5 के बाद शासन किए थे दोस्तों। लॉर्ड मिंटो कब आए थे? 5 का सी आपका है दोस्तों। लॉर्ड मिंटो जो आए थे फिर 1905 में आए थे। लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों, हार्डिंग जो आए थे ये 1910 में हार्डिंग आए थे, और लॉर्ड इरविन 26 में आए थे। 26 से स्टार्ट हुए थे, 26 से 31 तक रहे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 150 तक कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए 150 तक ही करते हैं। 150 के बाद आपका छोड़ देते हैं दोस्तों, आज 150 तक क्वेश्चन करा के। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था दोस्तों? भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के काल में दोस्तों। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। और ये कब हुआ, किस अधिनियम तो जान ही रहे हैं दोस्तों आप लोग, लेकिन 1862 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किसका सुमेलित नहीं है पूछा दोस्तों? सुमेलित नहीं पूछा। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक अस्थायी बंदोबस्त सही है दोस्तों। लॉर्ड विलेज सहायक, ये भी सही है। लॉर्ड व्यवगत, ये भी सही है आपका। लॉर्ड कैनिंग उच्च निष्क्रियता, जॉन लॉरेंस दोस्तों। कैनिंग उच्च निष्क्रियता जॉन लॉरेंस थे दोस्तों, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका गलत है। कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त आपका सही है। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि सही है दोस्तों। सर जॉन शेर अफगान युद्ध नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था दोस्तों, आपका 3 गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय अंग्ल अफगान युद्ध और प्रथम अंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही हुआ था दोस्तों, इसलिए आपका सी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिनियम दिया था दोस्तों? तो ये मार्लिन सुधार अधिनियम 1909 था। कब था मार्लिन सुधार अधिनियम? 1909। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा दोस्तों? युग्म जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। चलिए, हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध सही है दोस्तों। लॉर्ड हेस्टिंग अंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ अंग्ल मैसूर, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध नहीं था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे। लॉर्ड मराठा युद्ध में दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे दोस्तों उस समय। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में कौन थे? अंतिम वायसराय दोस्तों, अंतिम वायसराय आपका राघवाचार्य थे दोस्तों। राघवाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य दोस्तों, श्री राजगोपालाचार्य होता है। राघवाचार्य उसी उन्हीं को बोलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, सिराजुद्दौला फ्लासी युद्ध सही है दोस्तों। हेक्टर मुंडो बक्सर युद्ध सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग सती और गैर कानूनी किसे घोषित, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? बेंटिंग ने दोस्तों। किसने किया था? बेंटिंग दोस्तों। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो ये 1900 में बना। पंजाब हस्तांतरित अधिनियम कानून कब बना दोस्तों? 1900 में बना। कब बना? 1900 में दोस्तों। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? द्वैध शासन का जनक आपको सर लियोनिस कार्टिस को मानते। किसे मानते? सर लियोनिस कार्टिस को द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं दोस्तों। 1951। देखिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विश्वास की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति पर निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन बोले थे दोस्तों। कौन बोले थे? बोलते लॉर्ड कर्जन बोले थे दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम पास हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के समय दोस्तों। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, और जिस तरह से इस पर कमेंट आएगा दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द लाएंगे दोस्तों। फिर उसमें भी 150 क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो न कीजिएगा।